राम 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 अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु नाम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव विश्राम बोध के प्रथमो विश्राम में फरमा रहे हैं। सो ज्ञानी जन भजन प्रताप कर सुखी कहिए हैं। जो ज्ञानी जन है वो भजन प्रताप से सुखी हुए हैं। छंद मनहर में गुरुदेव फरमा रहे हैं। ज्ञान दीप जोई के न चिंत होवे सोवे मत नित्य सावधान रहो कामना सदहिए। आमना विचार शुद्ध मार्ग सदीव चलो बिलो यह जान भव भरम में न बहिए। ज्ञान दीप जोई के न चिंत होवे सोवे मत। गुरुदेव फरमाने की ज्ञान का दीपक जो के न चिंत हो के मत रहे कि अपन ये आ गए गुरु की शरण में आ गए, अपन नचिते हो गए कि अपना काम बन जाएगा। तो नचिता मत होना, कभी भी नचिता मत होना, सोवे मत, अज्ञानता में मत रहना। महापुरुष फरमाने की गुरु की शरण में आके अज्ञानता में मत रहना कि उनके कहने के अनुसार चलना पड़ेगा। खाली आके अपन यहाँ बैठ गए और बैठ के खाली मुंह हिला रहे तो उससे काम नहीं चलेगा। अपने को ज्ञान में भी रहना पड़ेगा, ज्ञान की गति में रहना पड़ेगा। सोवे मत नित्य सावधान रहो। नित्य कैसे रहना पड़ेगा? सावधान रहना पड़ेगा, नित्य सावधान रहना पड़ेगा। कामना सदहिए, कामना का निवारण करना पड़ेगा। अपने अंदर कामना है तो कामना को खत्म करो। आमना विचार शुद्ध मार्ग सदीव चलो, मर्यादा पे विचार करो, मर्यादा मेन है। शुद्ध मार्ग सदीव चलो, शुद्ध मार्ग पे चलो, सदैव शुद्ध मार्ग पे चलो। बिलो यह जान भव भरम में न बहिए। महापुरुष मारे इसको बिलो करो, इसको खत्म करो, यह जानो और भव भरम में न बहिए। भव और भरम में बहो मत, भव भरम में। भाई भव में जाने का कारण क्या है कि अपने भ्रम है, अपन ने इसको सत्य माना है, इसलिए गुरुदेव फरमा रहे हैं कि इस भ्रम में जाओ मत। समता स्वच्छंद कंद आनंद को जग्यो जाए। ये वही बात है कि उन्होंने कहा ना कि महाराज जी ने कि खाली अपन ने राम नाम ले लिया और अपन सोच रहे अपना काम बन जाएगा। तो ये तो अज्ञानता है कि खाली एक से काम नहीं बनेगा, अपने को सारी चीजें सुधारनी पड़ेगी, अपना सब कुछ सुधारना पड़ेगा। खाली अपन सत्संग में आ गए, गुरु की शरण में आ गए, उससे अपना काम चलने वाला नहीं। मतलब अपन नचीते हो गए कि वाह हो गया अपना काम, अपन आ गए और अपन नचीते हो गए। तो महापुरुष हमारे उससे काम नहीं चलेगा, उसके आगे का काम करना पड़ेगा। आम समता स्वच्छंद कंद आनंद को जग्यो आए, मन ही मगन बाज कहो कहाँ कहिए। समता स्वच्छंद कंद, महापुरुष हमारे समता स्वच्छंद कंद, स्वच्छंद कंद शुद्धता लानी पड़ेगी। कंद आनंद को जग्यो आए, तब आनंद की प्राप्ति होगी। मन ही मगन बाज कहो कहाँ कहिए। मन को उसमें मगन करेंगे तब वो स्थिति प्राप्त होगी, तब जाके वो स्थिति बनेगी। राम ही चरण ऐसो ज्ञान विश्राम रूप, ग्रह बन सम भाई ज्ञान पाए रहिए। महापुरुषों ने कभी भी नहीं कहा कि वन में जाना है कि गृहस्थी में रहना है, ऐसा कभी नहीं कहा कि भाई घर छोड़ के जाना जरूरी है कि कहाँ पर रहना है। इसलिए श्री महाराज फरमा रहे हैं कि राम ही चरण ऐसो ज्ञान विश्राम रूप। ये ज्ञान कैसा है? ये विश्राम रूप है। गुरुदेव का जो ज्ञान है ये आत्म ज्ञान है, ये आत्म ज्ञान कहलाता है, विश्राम देने वाला है। बन सम भाई ज्ञान पाए रहिए। महापुरुष फरमाने की चाहे गृह में रहो चाहे वन में रहो, ज्ञान पाके रहो, बस फिर सम स्थिति रहेगी। कहीं पे भी रहो, जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि घर छोड़ा कि घर नहीं छोड़ा।
कैसे रहना है, आगे और फरमा रहे हैं कुंडलिया में। जे ज्ञान पाई ग्रह में रहे, जो कमला जलमाई, ले जीविका तास मद जस जग सुख लिपे जनाए। जे ज्ञान पाई ग्रह में रहे, जो कमला जलमाई। ज्ञान पाके संसार में कैसे रहे, जैसे कि कमल का फूल जल में रहता है, कि बाहरी परिस्थिति का कोई असर नहीं। बाहरी परिस्थिति का चीज अंदर नहीं घुसनी चाहिए, बाहर बाहर रहनी चाहिए, अंदर नहीं घुसे। बाहर बोला मैटर खत्म, अंदर अपने अंदर राग द्वेष ईर्ष्या तेरा मेरा अंदर का नहीं होना चाहिए, अंदर नहीं हो। संसार में कैसे रहना है, गृहस्थी में सब कुछ होगा, दो शब्द भी बोलने आएंगे, बोलना भी पड़ेगा, बोलना भी जरूरी रहेगा। फिर अपन बोले नहीं बोले, बच्चों को बोले नहीं बोले, घर में बोले नहीं बोले, बोलना सब पड़ेगा, पर अपन क्या होते हैं उसमें अंदर तक घुस जाते हैं। अंदर तक, ऊपर ऊपर बोलना है, अंदर तक नहीं घुसना। अपन तो अंदर से पूरे हिल जाते हैं, अंदर चीज घुस जाती। तो फिर अभी अपन वैसे नहीं, जैसे कमल का फूल पानी में रहता है तो मात्र वो उससे जल लेता है, पर उससे शिकायत नहीं करता कि इस कीचड़ के कारण मेरी खूबसूरती चली गई। कीचड़ में है ना, लेकिन वो कभी उससे शिकायत नहीं करता है कि कीचड़ में क्यों दिया, मेरे को ऐसी जगह क्यों दिया, मुझे कहीं जोड़ बिठा था, मेरी सुंदरता में वो होता। तो जे ज्ञान पाई ग्रह में रहे, जू कमला जलमाई, ले जीविका तासमा जग सुख लिपे जनाय। मात्र उससे जीविका लेता है और संसार के सुख में लिपाए माननी हो। जग सुख लिपे जनाई, रहे अलिप्त नित्य संगा। कैसे रहते हैं, वो अलिप्त रहता है, ऐसे संसार के सुख में कभी वो लिप्त नहीं हुए, रहे अलिप्त नित्य संगा। उनका संग रहते लेकिन वो अलिप्त रहते। जैसे राजा जनक रहे, अब कहाँ उन्होंने अपने पास तो क्या, उन्होंने तो राज्य किया, अब कितना बड़ा राज्य था उनके पास, पर वो अलिप्त थे। अपने पास तो 4 गिलास नहीं टूटी फूटी, उसमें भी अपना अहंकार देखा, अपना अहंकार देखो। और महापुरुष हमारे ऐसे महापुरुष हुए जो संसार में सब कुछ होते हुए भी वो उसमें अलिप्त रहे, वो अलिप्त रहे। और कितने महापुरुष हुए जो गृहस्थी में रहे, जग सुख लिपे जनाई, रहे अलिप्त नित्य संगा। जो फटिक मणि पच रंग दर्श पे विदेन अंगा। जो फटिक मणि पच रंग, जैसे कोई कांच होता है ना, कांच को उस पच रंग के ऊपर रख दो तो कांच में से लाल दिखाई देगा, पीला दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा, पर वो रंग उसके अंदर भिदेंगे नहीं, रंग उसके अंदर घुसेंगे नहीं कि कांच लाल हो गया, कांच लाल नहीं होगा। कांच को रखा तो लाल दिखाई दिया, नीले पे रखा नीला दिखाई दिया। ऐसे गृहस्थी जो है, गृहस्थी संत जहाँ रहे ऐसा लगता है कि वो यहाँ है, पर वो वहाँ होते नहीं, वो वहाँ होते नहीं, वो अंदर तक घुसते नहीं है, वो रहते राम जी के देश में। चाहे वो पत्थर भी डाल रहे हो, चाहे किसी भी स्थिति में रह रहे, पर उसमें लिपाए माननी है। चाहे राज्य चला रहे हो, चाहे पत्थर उठा रहे हो, चाहे उन्होंने सूत काता हो, चाहे चमड़े के जूते बनाए, पर वो उसमें लिपाए माननी है, वो उसमें लिपाए मानने हुए। जो फटिक मणि पचरंग दर्श पे विदेन अंगा। वे वन जाओ भल घर रहो, उभे एक बरताई। चाहे वन में रहो चाहे घर में रहो, उभे एक बरताई। दोनों की अवस्था एक ही, दोनों की अवस्था एक है। जय ज्ञान पाई ग्रह में रहे, जू कमला जल माही। पर ये कैसे होगा, ये भजन प्रताप से महापुरुषों ने हेडिंग डाला है, बाकी ऐसा रहना असंभव है, असंभव है। अपन उसमें है ना, अपने स्वार्थ में खोए में, तो बात को समझना असंभव। ये कैसे होगा, तो महापुरुषों ने शुरुआत ही करी थी कि पहले गुरु की मर्यादा से बनेगा, खाली आने से नचिते होने से नहीं बनेगा। यहाँ आए और अपन आगे नचिते हो गए कि अपन आके बैठ गए, आज का काम हो गया, उससे नहीं होगा। गुरु की मर्यादा से बनेगा और भजन प्रताप से ये स्थिति आएगी, बाकी नहीं आएगी, बाकी आने वाली नहीं। अपन सोचो अपन आ गए और इससे बन जाएगी, कब बनेगी, ऐसा असंभव। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। नचीते, अपन नचीते हो गए कि मिल गया ना अपने को, अपन अब कर लेंगे, अपने पास है, अपनी पॉकेट में पैसे रखे कभी कर लेंगे। ये पता नहीं कि पैसे की कीमत कम होती जा रही। पिताजी ने अपने को 10 साल पहले 10 लाख दिया, अब आज 10 लाख की कीमत अपन ने उसको 5 लाख कर दिया और वो अगले समय में 1 लाख ही रह जाएगी। और अपन नचीते हो गए कि वाह कर लेंगे, अपने जेब में पैसा है, पता ही नहीं कि पैसे की कीमत तो कम हो गई। समय के अनुसार पैसे की कीमत कम होती जाती, ऐसे श्वास तो कम पड़ते जा रहे हैं, समय कम पड़ता जा रहा, बुद्धि कम पड़ती जा रही, बुद्धि नहीं चलती एक समय बाद। अपन सोचे अपन 50-60 के बाद कर लें तो बुद्धि चलना बंद हो जाएगी, विचार नहीं कर पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, निर्णय नहीं कर पाएंगे अपन सही गलत का। इसलिए महापुरुष हमारे कि नचिते मत होना, ज्ञान अर्क उधवे
ज्ञान अर्क उदवे जहाँ रहे न तम अज्ञान, जे उल्लू बागल तस्करा हुई दृष्टि बंद हैरान। ज्ञान अर्क उदवे जहाँ, महापुरुष हमारे जहाँ पर ज्ञान का सूर्य उदय होगा, जहाँ रहे न तम अज्ञान, वहाँ पे अंधकार रूपी अज्ञान रहेगा, अंधकार समाएगा नहीं। जे उल्लू बागल तस्करा होए दृष्टि बंद हैरान। लेकिन उल्लू बागल कोचर महापुरुष हमारे चोर हैं, इनकी दृष्टि हैरान होगी कि अरे सूर्य उगा क्यों। ऐसे अपन कामना है ना, अपन स्वार्थी है, कामना है तो अंदर अपने को गुरु का ज्ञान सुहाता नहीं। अरे गुरु तो ऐसे शब्द बोलते हैं, गुरुदेव तो अपने को समझाते हैं, लेकिन अपनी दृष्टि उसमें खुलती नहीं है। होए दृष्टि मंद हैरान, अंध को दर्शे नहीं। फिर अंधा बोलता कहाँ है सूर्य, बताओ सूर्य नाम की चीज कहाँ है, झूठ बोल रहे हो, किसको बोलते सूर्य, कहाँ है प्रकाश, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे अज्ञानी जीव गुरु की बात में विश्वास नहीं करते कि कहाँ है परमात्मा, कैसा ज्ञान, कैसी आत्मा। होए दृष्टि बंद हैरान, अंध को दर्शे नाही। श्रद्धा सत संतोष किरण प्रकाश न भाई। श्रद्धा सत संतोष की किरण और प्रकाश अज्ञानी को सुहाता नहीं है। और आतस अज क्या छिपे, भरमी सके न खान। और आतस अज क्या छिपे, हृदय में क्या है, हृदय में आतस है, हृदय में अजक है। भरमी सके न खान, भरमी उसको झेल नहीं सकता है, भरमी उसको स्वीकार नहीं कर सकता है। ज्ञान अर्क उद्वे जहाँ रहे न तम अज्ञान, उनके अंदर आजक है ना, उनके अंदर आतस है, अंदर ताप ही ताप है, तृष्णा है, इसलिए वो उस चीज को सहन नहीं कर सकता, उसको झेलना बड़ा भारी है, बड़ा भारी है। कारण कि वो उस प्रकाश को झेल नहीं पाएगा। ज्ञान अरक उदवे जहाँ रहे न तम अज्ञान, आदित किरण से होत है ब्रह्मंड माहि उजास। ज्ञान बाण प्रकाश ते हृदय होए प्रकाश, आदित किरण से होत है ब्रह्मंड माहि उजास। उस सूर्य की किरण से, एक जैसे सूर्य आता है उसकी किरण से पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश हो जाता है। ऐसे ज्ञान बाण प्रकाश ते हृदय होए प्रकाश, ऐसे सूर्य के आने से जैसे ब्रह्मांड में प्रकाश होता है, ऐसे ज्ञान के आने से हृदय में प्रकाश होता है। बाहर का अंधकार तो कम है, पर हृदय का अंधकार बड़ा जबरदस्त है, बड़ा जबरदस्त है। उसके लिए बोलते ना, बाहर तो एक सूर्य से सारा अंधकार चला जाता है, अंदर तो हजारों सूर्य प्रकाशित होते हैं, करोड़ों सूर्य प्रकाशित होते हैं। बाहर तो एक सूर्य का प्रकाश, अंदर इतने सूर्य, इतने, सोचो अंदर घट में कितना अंधकार है, अपने कितना अंधकार होगा। उसके लिए तो महापुरुष कितना कितना समय जंगलों में जाके कितना त्याग किया उन्होंने, कितने कितने वहां जाके बैठे, कितना कि अपन सोच रहे बस अपना तो काम बन जाएगा, करते धरते नहीं है, खाली बनने की सोचते हैं। तो महापुरुष फरमा रहे हैं ज्ञान भाण प्रकाश ते हृदय होए प्रकाश, हृदय में गुरु के ज्ञान से प्रकाश होगा। हृदय होए प्रकाश गोप चश्मा खुल जाए, अपने हृदय की आंखें बंद है ना, गुप्त, बाहर तो अपने को ऐसा लग रहा है कि अपन सब देख रहे हैं, अपने को दिख रहा है, लेकिन अपन सही गलत का निर्णय नहीं कर पाते, अपन सही गलत का निर्णय नहीं कर पाते कि क्या सही है और क्या गलत है, अपन इसका निर्णय नहीं कर पाते हैं। उसका निर्णय कैसे होगा, जब हृदय की गुप्त आंखें खुलेगी तब जाके उसका निर्णय होगा, हृदय का चश्मा खुलेगा। वो कौन खुलवाता है, वो गुरु के ज्ञान से खुलेगा। असल नकल की परख लक्ष्य प्रत्यक दर्शाए, फिर क्या असल है और क्या नकल है, क्या झूठ है क्या सही है, उसकी परख लक्ष्य प्रत्यक दर्शाए, तब जाके लक्षण प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। बाकी अपन तो नकली को भी असली मान लो, नकली को भी अपने लिए सब भगवान है कि, अपने लिए सब चीज है कि, अपने लिए सब सत्संग है कि, सारी चीजें एक है। अपन ने असली और नकली को एक मान लिया। तिमिर हटे संशो कटे, मिटे भरम ना भास, अंधकार हटेगा, संशय कटेगा, भरम ना भास चली जाएगी। आदित किरण से होते हैं ब्रह्मांड माहि उजास, आदित अस्त ब्रह्मांड में होए तिमिर विस्तार, तब सांगो पांगन दर्शी है दर्शे मद आकार। आदित अस्त ब्रह्मांड में होए तिमिर विस्तार, जैसे सूर्य अस्त होता है तो अंधकार छा जाता है,
जैसे सूर्य अस्त होता है तो चारों ओर अंधकार छा जाता है, तब सांगोपांग न दर्श, कोई भी चीज स्पष्ट सामने प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती। सांगोपांग परमात्मा को भी देते हैं कि जब हृदय में अंधकार है तो परमात्मा नजर नहीं आता है। बाकी परमात्मा दूर नहीं है, परमात्मा दूर नहीं है, हरि हेरे से दूर है, हेरने पे तो दूर है, बाकी वो तो घट के अंदर है, बाकी ढूंढ का रहे, वो तो स्वरूप ही अपना है, वो तो स्वरूप ही, अपन तो बिना बात ही ढूंढे जा रहे हैं। एक स्वभाव पड़ गया हाँ, कि एक अपनी आदत पड़ गई, चीज सामने पड़ी तो भी उसको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हृदय की आंखें अपनी बंद है। हृदय की जैसे अंधकार आ जाता है तो कोई भी चीज स्पष्ट दिखाई नहीं देती, कैसी दर्शे मद आकार, वो उसका आकार खत्म अंधकार में छुप जाती। ऐसे अज्ञान रूपी अंधकार में परमात्मा दिखाई नहीं देता है। पौफाटी पगड़ा भया गया तिमिर अज्ञान, अब भय भग्या बिचुका भरम लक्षा लख सोरया निदान। पोफाटी पगड़ा भया, सुबह हुई, पोफाटी अभी हो रही है, जैसे सुबह जो है 5 बजे पोफाटी, जैसे सुबह होता है धीरे धीरे प्रकाश शुरू हो जाता है, उसको पो फटना बोलते, पगड़ा भया, सुबह हो गई, सूर्य सूर्य आने लगा, गया तिमिर अज्ञान, और फिर अंधकार रूपी अज्ञान चला गया। ऐसे अब सुबह का अंदर है, हृदय में गुरु के ज्ञान से अंधकार जाने लगा, प्रकाश आ गया, भया बिजू क्या भरम, भय भग्या बिजू का भरम। कैसे भरम थे? बिजू का भरम थे। बिजू का सत्य नहीं होता है, खाली एक पुतला होता है, वो किसी का बाल भी बांका नहीं कर सकता है। वो खेत में जो बिजू का खड़ा कर देते ना, वो किसी का बाल भी बांका नहीं कर सकता, पर उसे ना डर लगता है कि भाई ये कोई खा जाएगा, ये कोई भूत है, कोई प्रेत है, और ये है, और जानवर भी उसके डर से नहीं आते कि वही खड़ा है। लेकिन जैसे सूर्य का प्रकाश आता है तब लगता है अपन तो बिना बांट कर रहते। ऐसे अपन संसार में डर डर के रहते हैं, अपने में संसार की भय की गति की, ऐसा हो जाएगा कि ये हो जाएगा, कि ये खा जाएगा, कि ये नाराज हो जाएगा, कि वो देवता नाराज हो जाएंगे, कि वो रूस जाएंगे, कि ये मनाओ, कि ये मनाओ, कि ये रात्रि मनाओ, कि वो दिन मनाओ। महापुरुष हमारे लिए भय और भरम रूपी बिजू के बड़े जबरदस्त हैं। कोई भी देवी देवता नाराज नहीं होते, किसी भी प्रकार के कोई देवी देवता नाराज, अपना ही मन कायजा डिकोला करता है, अपना ही मन, बाकी किसको फुर्सत पड़ी, कौन अपने काम से फ्री, जो अपने भी आके अरबों खरबों नील की संख्या और अपने घर में आके अपने को दुख देना। जिसके पास भी जाओ तो बोले घर के देवता दुख दे रहा, घर के देवता फूकते, उनका काम यही है क्या? कौन अपने बच्चों को दुख देना चाहेगा? और वो अपने कर्म है, और कौन अपने बच्चों को, पर सीधा कोई कह देगा तुम्हारे कर्म है तो अपन गुस्सा कर लेंगे, लो उनको हमको ऐसा कह दिया, उनके पास जाना ही बंद कर देंगे। अपन गुरु के पास इसीलिए तो नहीं जाते, वो स्पष्ट बोलते हैं ये तो तुम्हारे कर्म है, ये तो अपन को भाई नहीं, ये तो अपने को अभी अपने पे ही बोलेंगे, कहीं तो सत्संग छोड़ दे, बोले नहीं छोड़ दी, उनको बोले अरे अपनी ही गलती, बोले तो हमेशा अपनी ही गलती बताते हैं, घर वालों की तो कभी गलती नहीं बताते हैं, घर वाले गलत नहीं है, गलत अपन ही है, इसलिए यहाँ तो हर बार अपनी ही बताते हैं, वास्तव में अपनी गलती है, अपने आप को अपनी गलती है ना, सारी अपनी गलती है। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि ये कैसे होगा, ये गुरु के ज्ञान से होगा। पोफाटी बगड़ा पगड़ा भया गया तिमिर अज्ञान, भय भग्या बिजू का भरम लख छासो रया निदान। बिजू का रूपी भरम भाग गए, उनको पहचान लिया, जो छाया हुआ था, ये भय छाया हुआ था, सो छासो रया निदान सेन सतगुरु पिछण आया। गुरुदेव ने पहचान करी, अरे तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, तेरा कोई कुछ बिगाड़, तेरे हाथ में कवा है तो कोई छीन नहीं सकता, और 56 पकवान है तो तू खा नहीं सकता, तेरी तकदीर में नहीं होता। दोनों बातें पक्की हैं, दोनों बातें, इसलिए तो निश्चिंत होके रहे, जो करेंगे वो पक्की चीज है, इसलिए जो भी होगा वो सही होगा। ये सब बातें पर किससे होगी? सेन सतगुरु पिछड़ाया, गुरु की कृपा से होगी, ये काम गुरु की कृपा से। हृदय होए सुचेत हेत हरि भजन बदाया, हृदय में सुचेतता आएगी, हृदय में सुचेत होके हेत हरि भजन बदाया। किससे हेत किया? हरि भजन से हेत किया, हरि भजन को बढ़ाया। ये चहन अगाव होए जाएंगे जे ज्ञान पा बाण सहनान, ये चहन अगाव होए जा जे ज्ञान बाण सहनान। ये पहचान है, ये पहचान होगी तो समझो कि ज्ञान का सूर्य हृदय में आ गया, ज्ञान प्रगट हो गया, सुचेत हो गए। पो फाटी पगड़ा बया गया तिमिर अज्ञान,
जाके उर उद्योत होई अर्क अध्यात्म आय, जासे तिमिर अज्ञान को सहजे ही जाए बिलाय। जाके उर उद्योत होई अर्क अध्यात्म आय, जिसके अंदर अध्यात्म रूपी सूर्य का प्रकाश हो गया तो अपने आप ऑटोमेटिकली अज्ञान सहज में ही चला जाएगा, उसको भगाना नहीं पड़ेगा। उसको भगाना नहीं पड़ेगा कि हमारे अंदर से मोह नहीं जा रहा है तो क्या करें, काम नहीं जा रहा है, तृष्णा नहीं जा रही है, अजक नहीं जा रही है। महापुरुष हमारे सब चीजें सहजता में चली जाएगी जैसे ही ज्ञान आया। और वो ये सब अज्ञानता के कारण है, बाहरी जितने भी लक्षण है वो अपने अज्ञानता के कारण है, अपन अज्ञानी जी है ना, इसलिए है। तो महापुरुष हमारे जैसे ही ज्ञान का प्रकाश होगा सब सहजता में, कितनी अपनी भक्ति सहज है, कुछ भी नहीं मेहनत करनी है, बस बैठ के भजन करना है। और दूसरी पर शर्त जो सबसे कठिन है वो है गुरु की मर्यादा में रहना, गुरु की मर्यादा में रहना। फिर गुरु रात को दिन कह दे तो अपने को पलट के नहीं बोलना है कि दिन क्या है, रात को दिन कह दे तो उसको दिन ही मानना है। अपने मन में नहीं आना चाहिए तो झूठ बोल रहे हैं, अभी तो अंधकार है, ये कह रहे दिन है, नहीं उनने कह दिया दिन है तो दिन है, और रात है तो रात। प्रकाश को रात बोल दिया तो अपने को रात ही मान लेना है, वो इतना अपने को वहां समर्पित होना पड़ेगा तब वो चीज असर करेगी, बाकी नहीं करेगी। जहाँ अपनी बुद्धि लगाई तो अपने में बुद्धि नाम की कोई भी चीज नहीं, बुद्धि तो मात्र परमात्मा और गुरु की, उसके अनुसार चलेंगे तो काम बनेगा, बाकी काम नहीं बनेगा। गुरु से तर्क करा अपन ने तो तर्क करने में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। तर्क करा तो आगे नहीं, दिन है तो दिन और रात है तो जो उन्होंने फरमा दिया उसको मानना पड़ेगा। जाके और उद्योत होई अर्क अध्यात्म आय, जासे तिमिर अज्ञान को सहजे ही जाए बिलाय। सहजे ही जाए बिलाय अर्थ अनर्थ दो ही बासे, अर्थ और अनर्थ दोनों पता चलेगा कि अर्थ क्या है और अनर्थ क्या है, सही क्या है गलत क्या है, सहज में ही निर्णय हो जाएगा। गए अर्थ तत्सार तजे अनर्थ की आशे, फिर अर्थ को धारण करेंगे और अनर्थ की आशा छोड़ देंगे। अनर्थ क्या है, जितना भी जड़वत संसार है उसमें मोह करना, ये सबसे बड़ा अनर्थ है। अर्थ क्या है कि इस आत्म को जानना, इस परमात्मा को जानना, यही सबसे बड़ा अर्थ है। उद्देश्य क्या है वो अर्थ है, बाकी जितना भी कर रहे हैं वो सब अनर्थ है। संसार में अपने पास 24 घंटे में से मात्र अपने आधे घंटे के अलावा सब काम अपने अनर्थ है। अब सोचो अपना तराजू का बाट कितना जबरदस्त है। फिर बोले अपना मन नहीं लग रहा, अपना मन नहीं लग रहा, मन में विचार आ रहे हैं, और मन तो 2 दिन गायब और यहाँ से गायब हो जाता है। फिर तो उसको लगाने के लिए फिर महीनों की मेहनत करो, मन तो अपनी अवस्था में आ जाता है। रास्ता तो सीधा है, हाँ, पर मोड़ तो मन के है। मोड़ तो मन के, सारे मन के मोड़, और मन का स्वभाव ही है। बोले मन नहीं हो रहा तो मन का स्वभाव, तो कल महापुरुष फरमा रहे थे जैसे सूर्य है ना, सूर्य को बोलो कि इसकी तो गर्मी कम हो जाए तो सूर्य का तो स्वभाव ही तपना है। सूर्य को बोलो कि भाई ये कम हो जाए, ये कम हो जाए, इसकी गर्मी कम हो जाए, तो सूर्य का तो स्वभाव ही तपना है। ऐसे मन का स्वभाव ही भटकना है कि इसका भटकना छूट जाए, नहीं तो फिर उसका तरीका क्या है कि सूर्य अपनी गर्मी कम नहीं करेगा, अपने को छाया में आना पड़ेगा। सूर्य तो सूर्य का रूप दिखाएगा, आप उसको कोई संसार की ताकत उसको कम नहीं कर सकती। उसका तरीका क्या है कि अपने को पेड़ की छाया में आ जाना पड़ेगा, उसकी गर्मी कम। ऐसे मन का स्वभाव नहीं जाएगा, अपने को गुरु की शरण में आना पड़ेगा। मन का स्वभाव तो एज इट इज, क्योंकि मन का दूसरा अर्थ ही यही चंचलता। अब वो चंचलता वो कैसे खत्म होगी, तो उसका दूसरा तरीका ये कि अपने को गुरु की शरण में जाके और उस विधि से चलना पड़ेगा, बस। तो अपने को वहां शांति और छाया मिल जाएगी। बाकी मन के उसमें पड़े किसी हालत में नहीं बैठ सकते, क्योंकि अपन तो जहाँ रहते वही विचार करता है। मन करता क्या है, जहाँ रह रहे हैं वो ही करेगा, पर समय इसमें अपने को देना पड़ेगा ज्यादा, तब जाके वो स्थिति बनेगी। रामचरण जे राम जन निज पद रहे समाय, वही राम जी के जन है, वही निज पद में समाये। जाके उर उद्योत होई अरक अध्यात्म आय, वही महापुरुष से जो निज पद में समा गए, उन्हीं को अर्थ और अनर्थ का पता चला। कैसे चला, जिनके हृदय में ज्ञान पैदा हो गया, ज्ञान का प्रकाश हो गया। वो कैसे हुआ, वो गुरु के प्रताप से, वो भजन के प्रताप से। ओकुप अध्यात्म ना लख्या वेद कते भूमाई, सार सुमति सिद्धांत बिन ओरा उपजेना। अपन सोचेंगे कि अपन वाणी जी पढ़ के खुद ही अर्थ करने, यहाँ तो रोज राम राम की बातें तो करते हैं,
तो महापुरुष इसका अर्थ बता रहे, ओ कूप अध्यात्म ना लिख्या वेद कते भूमा। ये जो गहरा अध्यात्म है ना, ये किसी भी वेद शास्त्र पुराण और कते में, कुरान में कहीं भी नहीं है। ये कहीं भी नहीं, छुपा हुआ है, ये छुपा हुआ है। सार सुमति सिद्धांत बिन, जब तक अपने को सार पता नहीं चलेगा, जब तक सुमति नहीं आएगी, जब तक सिद्धांत नहीं आएगा, ओरा उपजे ना, तो वो औरों को भी नहीं उपजेगा, दूसरों को उपजेगा नहीं, जो पढ़ रहा है उसको उपजेगा नहीं। ऐसे अपन बिना सदगुरु के ज्ञान के, यहाँ कितनी वाणी जी पढ़ो, कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितना उसका अर्थ भी कर रहे हैं, कितना शाब्दिक अर्थ भी कर रहे हैं, पर उसमें सार को पकड़ नहीं पा रहे कि इसका सार क्या है। अर्थ तो कर लिया, अर्थ अलग चीज है और सार को पकड़ना अलग चीज है। शाब्दिक अर्थ अलग चीज होता है और उसको पकड़ के उस पे चलना वो अलग चीज है। वो है बाकी शाब्दिक अर्थ में तो क्या है, शाब्दिक अर्थ तो अच्छे से अच्छे सब कर दिए, लेकिन उस पे चलना तो महापुरुष हमारे सार सुमति सिद्धांत बिन, जब तक सार नहीं पता चलेगा, जब तक सुमति नहीं आएगी। बाकी अपने को गुरु कैसे मिले कि गृहस्थी में वाणी जी को कैसे कन्वर्ट करना, बाकी ऐसी किसकी ताकत है जो बता रहे। अपन तो पढ़ पढ़ के रह जाते, अब इसको कैसे करें, अब इसको पढ़ तो लिया, इसका अर्थ तो करे कैसे, करे कैसे। तो उन्होंने छोटी छोटी सी बातों में बताई, अपने मन में कितने भाव है, छोटी छोटी सी बातों से कि खुद को परख लेना। दो सामान भी है तो अपनी निगाह उस पे अच्छे पे बुरे पे नहीं है, ये सामान अच्छा अपने आ जाए, बुरा उसको चल जाए, समझ लेना। ये वाणी जी को उन्होंने कितनी सरलतम रूप से बताया, जो कोई नहीं बता सकता है, जो कोई नहीं बता सकता है। कि दो लड्डू भी पड़े होंगे तो एक लड्डू अपने आप में सोचेंगे बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, दो दाने का फर्क है, पर मन की गति कैसी है, मन की गति कैसी कि कौन सी चीज अपने आ जाए। साड़ी में भी बोले पियर गए, दो साड़ी उसमें अपनी निगाह रहेगी कि ये मेरी बहन को नहीं, ये मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। अब उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई निहाल आज तक नहीं, पर मन की गति वास्तव में ऐसी है। पहले बहुत करते हैं। पहले नहीं, अभी अपना कौन सा चला गया, अभी कैसे चला गया। अभी अच्छी चीज अपने आ जाए, बुरी चीज, तकलीफ वाली अपने चल जाए, तकलीफ वाली अभी भी कौन सा चला गया। अरे मन अत्यंत बारीक है, मन इतना धोखा देता है, इतना धोखा देता है, फट उलट जाता है, इधर बेटा बैठा, इधर दूसरा बेटा, फट इधर हाथ ज्यादा जाएगा, इधर कम जाएगा। मन की गति गई, बिल्कुल नहीं गई। मन वैसा का वैसा ही है, मन वैसा का वैसा ही है। तो अपने को ये दृष्टि, अपने को कितना बताए कि वाणी जी ये सिखाती, बाकी कौन बताता कि तुम्हारा मन वहां देखो, ये वाणी जी ये सिखा रही है। अपन वाणी जी का पाठ करके रह जाते हैं, पर अपने को ये कैसे पता चलता है कि इसको गृहस्थी में कैसे पता करें कि मन में ज्ञान का प्रकाश आया कि नहीं आया। वो उन बातों से पता चलेगा कि मन कहाँ है, उन बातों से पता चलेगा, उन बातों से अपने मन की स्थिति पता चलेगी कि मन कैसा है, मन कैसा है। और इतनी सरलतम भाषा से, बाकी कैसे पता चले कि वाणी जी को कैसे वापरेंगे, वाणी जी को उतारेंगे कैसे, वाणी जी चीज क्या है। बाकी तो उसको पढ़ पढ़ के रह जाते, इसका वैसा अर्थ करते, सारा वेदों में क्या, शास्त्रों में क्या, लंबी चौड़ी भाषा, अलंकृत भाषा, इसका अर्थ ऊंचा ऊंचा निकालते। काम का क्या है, काम का क्या है। काम तो वही आएगा जो सामने अपन जिसमें रह रहे हैं, जिस गृहस्थी में, जहाँ चार गिलास है वहां रह रहे हैं, वहां की आवाज नहीं हो तो बात है। बाकी तो बड़ी बड़ी बातें तो कर ली कि ऐसा वेदों में ऐसा, पर अरे उसको प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, वो अपने को बता के गए, बड़ी ऊंची बात है ये। तो इसलिए महापुरुषों के बिना ये बात समझ नहीं आएगी अपने को। ये कह रहे माध्यम चाहिए, माध्यम चाहिए। ओरा उपजे नाई बनो बल सुनो ज कोई, कितना ही पढ़ लो, कितना ही सुन लो, कितना ही पढ़ लो, कितना ही सुन लो। राम भजन प्रताप जना उर उपजे सोई, राम भजन के प्रताप से महापुरुषों के हृदय में उपजी। राम प्रताप के, राम भजन के प्रताप से महापुरुषों के हृदय में उपजी। तब जाके उन्होंने कितनी बारीक प्रैक्टिकल किया होगा। ऐसी छोटी छोटी बातें अपन ने कभी विचार नहीं करी थी। अपन भागवत सुन रहे हैं, अपन कथा सुन रहे हैं, अपन कब सब कुछ सुनते हैं, इतनी बारीकी कोई नहीं बताता कि तुमको गृहस्थी में करना क्या, तुम्हारी पहचान कैसे होगी भजन की। बोले भजन दिखाओ, भजन। अब भजन की पहचान तो अपने को भी अंदर हृदय में होनी है कि अपना व्यवहार कहाँ है। भजन भले जोरदार चल रहा है, सामने वाला के देगा जोरदार चल रहा है, पर पेट की अवस्था तो अपने को ना, अपन भूख पूछने की, हमारी भूख बताओ, भूख बताओ, पर अपने को भी अपना पता चलेगा ना कि भूख कहाँ है। डॉक्टर के पास यंत्र है, वो बता देगा हाँ भाई तेरे को 6 घंटे में भूख लगनी चाहिए, सही लग रही तो 6 घंटे में भोजन कर रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। और अंदर का तो अपन जान रहे कि 6 घंटे में कितनी अवस्था अपनी कैसी है, अपना पाचन तंत्र कैसा है। तो जीव को खुद की उपजी गुरु के ज्ञान से, तदाकार दृष्टांत से भरम तिमिर मिट जाए। तो गुरु कौन है, जो अपने को खुद संबल खड़ा कर देते कि खुद भी पहचान कर कि तू कहाँ है। गुरु खुद पैरों पे खड़ा कर देते हैं कि तू खुद ही पहचान लेना,
कि तू कहाँ है, तेरी स्थिति कहाँ है, तू क्या है। तदाकार दृष्टांत से, तो ये जो ऊपर का तदाकार दृष्टांत जो ऊपर उदाहरण दिया है ना, इससे भरम तिमिर मिट जाए, भरम रूपी अंधकार चला जाएगा। ओ कूप अध्यात्म ना लिखा, वेद कते भूमाई, कहीं भी सीधा सीधा सिद्धांत लिखा हुआ नहीं है। छंद मनहर में जेते ग्रंथ शास्त्र वेद रु वेदांत काव्य बहुर्यु सिद्धांत जोग सब ही को सार जो। जेते ग्रंथ शास्त्र, जितने भी ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, वेद हैं, वेदांत हैं, काव्य हैं, बहुर्यु सिद्धांत जोग, जितने भी सिद्धांत बनाए गए, जितने भी जोग बनाए गए, सबका सार गुरु का ज्ञान है। सबका सार ये गुरु का ज्ञान है। जगत अन्यथा गायो, जगत अन्यथा गायो, बतायो जो ठाम ठाम, ताहि सुतरक कर यंको संग टार जो। जगत अन्यथा गायो, संसार ने तो अन्यथा गाया, हम दूसरी जगह गाया कि बतायो जो ठाम ठाम, गुरुदेव ने तो बताया कि हर ठाम ठाम पे राम जी है, पर संसार ने उसको माना नहीं। उसने तो कहा कहाँ है, कैसे है, उन्होंने तो अन्यथा गाया। ताहि सु तरक कर, इसलिए संसार की बातों से तू तरक कर ले, संसार की बातों से तू हट जा। या को संग टार जू, संसार का संग तू टाल देना, वो तेरे को भटका देंगे। सथित सदीव एक निर्गुण गुणा के पार, सतीथ सदीव एक निर्गुण गुणा के पार, निराधार राम रूप अगम विचार जो। जो सथित है, जो स्थित है, जो सदैव है, एक निर्गुण है, तीनों गुणों से परे हैं, तीनों गुणों से परे हैं, पार निराधार राम रूप, वो निराधार है, तो उसको किसी भी आधार की आवश्यकता नहीं है। राम रूप अगम विचार जो, वो राम रूप है, वो अगम विचार कराने वाला। राम ही चरण ऐसे जान के पिछाण, आप या ही भांति शांति सुख यह निचिधार जो। राम ही चरण ऐसे जान के पिछाण आप, ऐसे जान के खुद पहचान करो, यही भांति शांति सुख, इसी भांति से शांति और सुख की प्राप्ति होगी। यह निचिधार जो, ये पक्का विश्वास कर ले, ये पक्का दृढ़ता लिया कि इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है शांति और ज्ञान को प्राप्त करने का। शांति और ज्ञान प्राप्त करनी है तो महापुरुष जिस विधि से बता रहे हैं कि हृदय में जब ज्ञान का चश्मा खुलेगा, वो गुरु कृपा से, राम नाम भजन प्रताप से, महापुरुषों के शब्दों से, और कोई तरीका नहीं है। आगे इसी के बारे में और फरमाएंगे। राम